हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदास क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप थंबनेल देख पा रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान के बारे में कि चंद्रयान की शुरुआत कब हुई, चंद्रयान की शुरुआत किसने की और चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान 3 कब कब लॉन्च हुए और इन्होंने चंद्रमा पर जाकर क्या क्या खोजा, किसके बारे में पता लगाया कि चंद्रमा पर क्या है और क्या नहीं है, और भारत का क्या इतिहास बनाया इन्होंने, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहले बात करें कि अगर चंद्रयान की शुरुआत किसने की, चंद्रयान की शुरुआत, और वो भी कैसी, ऑफिशियल शुरुआत, मतलब औपचारिक शुरुआत किसने की, तो औपचारिक शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, चंद्रयान की ऑफिशियल शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमें क्यों ना चंद्रमा पर क्या करना चाहिए, कुछ अपने उपग्रह या सैटेलाइट, जिन्हें कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, उन्हें प्रक्षेपित करना चाहिए और चंद्रमा की सतह के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। तो इसकी अगर बात पूछी जाए कि चंद्रयान की ऑफिशियल शुरुआत किसने की, तो किसने की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कब की, 15 अगस्त 2003 को। इसके लगभग 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद हमने क्या किया, चंद्रयान प्रथम, किसको, चंद्रयान प्रथम को हमने क्या किया, 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, जो कहाँ पर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से हमने क्या किया, चंद्रयान प्रथम को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। कहाँ पर के लिए, चंद्रमा पर भेज दिया गया। इसमें किस रॉकेट का प्रयोग किया गया, तो इसमें जो रॉकेट का प्रयोग किया गया था वो रॉकेट थी PSLV C11X रॉकेट का हमने यहाँ पर प्रयोग किया था। यह एक कैसा मिशन था, यह एक ऑर्बिटर मिशन था। कैसा मिशन था, ऑर्बिटर मिशन था। इसमें ऐसा नहीं है कि लैंडर विक्रम वगैरह जो थे, लैंडर या प्रज्ञान जो था, इसमें इनका प्रयोग नहीं किया गया था। यह सिर्फ और सिर्फ कैसा मिशन था, एक ऑर्बिटर मिशन था। इसने वहां पर जाकर कार्य क्या किए, इसने चंद्रमा पर जाकर क्या क्या कार्य किए, चंद्रयान प्रथम ने। तो चंद्रयान प्रथम की बात करें कि जब ये पहुंचा तो कुछ समय बाद इसका क्या हो गया, संपर्क टूट गया। किससे, इसरो से। इसरो ने तो प्रक्षेपित किया, इसरो से क्या हो गया, इसका टूट गया संपर्क टूट गया। परंतु इसने क्या किया, वहां पर एक तो जल की खोज, मतलब चंद्रयान प्रथम ने यह बताया था कि चंद्रमा पर क्या है, जल होने की संभावना है। सेकंड बात, वहां पर बर्फ, और इन्होंने यह बताया कि यहाँ पर क्या है, बर्फ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और चंद्रयान प्रथम ने यह बताया जैसे कि हमारी पृथ्वी है उसी तरह क्या है चंद्रमा, और चंद्रमा के बीच बीच में एक लाइन है, उसे क्या बोलेंगे, चंद्रमा की भूमध्य रेखा। तो चंद्रमा की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर इन्होंने यहाँ पर एक 1.2 किलोमीटर लंबी गुफा या सुरंग होने का दावा किया है, और जिसे हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर लावा ट्यूब होने की जानकारी दी है, जिसका तापमान हमेशा कितना रहेगा, -20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अगर बात करें हम कि ये प्रक्षेपित कौन कर रहा है, तो इसरो। अगर बात करें हम इसरो की, तो इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन थे, 22 अक्टूबर 2008 को जब चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया तब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे माधवन नायर इसके क्या थे, इसरो के अध्यक्ष थे। अगर बात करें हम इसरो की, तो इसरो क्या है, इसके बारे में हम बात कर लें, तो इसरो क्या है, इसरो एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसे बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर हम इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये क्या करती है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब कोई भी
अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं तो उनके बारे में क्या करती है, पता लगाती है, उनकी खोज वगैरह करेगी और भारत की तरफ से ये कार्य करती है। अगर बात करें हम इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ विक्रम साराभाई ने मिलकर क्या की, एक भारतीय अंतरिक्ष के लिए एक कमेटी की स्थापना की, जिसे क्या बोलते हैं, इंडोस्पायर बोलते हैं। इंडोस्पायर नाम दिया उन्होंने उस कमेटी का, और बाद में चलकर यही क्या हो गया, इसको ही हमने इसरो बना दिया है। तो इसरो का अगर वर्तमान में बात करें तो इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ हमारे इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। कौन से अध्यक्ष हैं? 10वें अध्यक्ष हैं। अगर इनसे पहले बात करें, जो कि चंद्रयान द्वितीय के समय अध्यक्ष रहे थे, तो उनका नाम मिलता है के सिवान। अभी हम पढ़ेंगे चंद्रयान 2 के समय। तो एस सोमनाथ क्या हैं, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई। अगर बात करें कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेड क्वार्टर है कहाँ पर? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब हम बात करेंगे, हमने बात की किसकी? चंद्रयान प्रथम की। अब हम देखेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। किसके बारे में? चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019, कब? 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कई बार पूछा जाता है कि श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में है। याद कर लीजिए इस बात को। अगर बात करें कि इसको किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, तो रॉकेट के नाम था GSLV मार्क 3M1। क्या था? GSLV मार्क 3M1। अगर हम बात करें इसके वेट की कि इसमें वजन कितना था, तो लगभग इसका वजन था 3840 किलोग्राम। क्या था? 3840 किलोग्राम। इसने क्या किया कि 22 जुलाई 2019 को कहाँ से? पृथ्वी से निकलना स्टार्ट किया, पृथ्वी के परिक्रमा लगाने लगा। और क्या हुआ? 23 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। और लगभग जहां पर इसे पहुंचना था, अपने गंतव्य स्थान से 2.1 किलोमीटर दूर, 2.1 किलोमीटर पहले ही, एक तरह से बात बोला तो 1.3 मील पहले ही क्या हो गया? इसरो से, किससे? इसरो से इसका क्या टूट गया? संपर्क टूट गया। परंतु इसरो ने इसके बारे में कहा कि यह 1 साल तक क्या होगा? चंद्रमा की कक्षा में या चंद्रमा पर जाकर क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। ये बात किसने की थी? इसरो ने की थी ये वाली बात। इसका एक तरह से कार्य क्या था? चंद्रमा पर जाके कार्य था इसका वहां की क्या करना? मानचित्रण करना, चंद्रमा का मानचित्रण करना। दूसरी बात, यहाँ पे जाके मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन आदि की खोज करना। और अगर हम बात करें तीसरी, तो यहाँ पे इसका काम था सौर विकिरण की तीव्रता का पता लगाना। सौर विकिरण की तीव्रता का पता लगाना भी इसका कार्य था। तो इसके 3 कार्य थे: चंद्रमा का मानचित्रण करना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन आदि पदार्थों की खोज करना, सौर विकिरण की तीव्रता का पता लगाना कि यहाँ पे जो सौर विकिरण किरणें हैं वो कितनी तीव्रता से कार्य कर रही हैं या कितनी स्पीड से यहाँ पे आ पाती हैं। अगर हम बात करें आगे, तो इस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष? इसरो के अध्यक्ष थे, वो थे के सिवान। कौन थे? के सिवान थे। कौन थे? के सिवान थे। अगर बात करें हम कि अपने देश के बारे में थोड़ा, तो सबसे पहले अगर बात करें यूएसए के बाद में यूरोप, और यूरोप के बाद रूस के बाद जापान, और जापान के बाद चीन।
और इस क्रम में भारत कब 2008 में जब प्रथम चंद्रयान प्रक्षेपित किया था। यूएसए बोले तो अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान व चीन, इनके बाद भारत 6वां ऐसा देश है जो चंद्रमा की कक्षा में जाकर पहुंचा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बना था 2008 में? 6वां देश बना था। कौन सा? 6वां। क्रम से पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो यूएसए, यूरोप, रूस, जापान व चीन। और चीन के बाद कौन आया? भारत आया। अगर बात करें अब हम तीसरे चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, कितने रुपए की लागत से बनाया गया, उसका क्या वेट रहा और इसमें क्या था। अगर इसी के ऊपर हम थोड़ा और बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि इसके जो चंद्रयान 2 है इसमें क्या थी? 3 चीज़ें थी। क्या थी? 3। अगर एक की बात करें तो एक था इसमें ऑर्बिटर, एक था लैंडर और एक था रोवर। क्या था? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तीन हिस्सों में हमने इसको क्या कर रखा था? बांट रखा था। अगर हम बात करें ऑर्बिटर तो नॉर्मल अवस्था में था। अगर बात करें हम लैंडर तो यहाँ पर लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। यहाँ पर लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। अगर बात करें रोवर की तो रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। अब क्या हुआ? लैंडर जो वहां पे जो लैंड करता है उसे बोलते हैं लैंडर। यहाँ पे जैसे करके कोई भी यहाँ पे चंद्रमा पे जाके ऐसे करके इसने लैंड किया होगा, ये है लैंडर। इसके अंदर से जब गेट खुलने के बाद इसमें से जो निकलेगा वो क्या होता है? वो होता है रोवर। वो होता है रोवर। तो चंद्रयान 3 ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं और उसमें यह पता लगाया गया है कि जो चंद्रयान 2 का जो क्या था? लैंडर था। लैंडर के ऐसे करके कुछ 4 पहिए रहे होंगे, उनमें से कुछ पहिया किस में आ गए थे? गड्ढे में आ गए थे, जिस कारण कि ये क्या हो गया? लैंडर पलट गया और उसमें से क्या नहीं निकल पाया? रोवर बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए हमारा ये चंद्रयान 2 कैसा रहा? एक तरह से असफल रहा। अब हम बात करेंगे अपने चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया और कहाँ से लॉन्च किया गया, इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। किसके बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023। कब? 14 जुलाई 2023 को कितने बजे? 2:35। कितने बजे? 2:35 दोपहर में कब किया गया था? लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को 2:35 दोपहर के 2 बजे। अगर बात करें कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। अगर बात करें कौन सी रॉकेट से किया गया था, तो रॉकेट का नाम था LVM3M4 बाहुबली रॉकेट, जिसका वजन कितना है? 442 टन है। इससे इसे क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। अगर बात करें इसमें तो लगभग 615 करोड़ की लागत से इसे क्या किया गया है? बना गया है। अगर बात करें तो भारत में 615 करोड़ से अधिक रुपए की क्या बन जाती हैं? पिक्चर्स बन जाती हैं, फिल्म बन जाती हैं, जिसे बोलते हैं मूवी बन जाती हैं। जबकि इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने सभी सहायक कर्मचारियों के द्वारा, उनकी मदद से 615 करोड़ रुपए की लागत में ही क्या कर दिया? चंद्रयान 3 को बनाकर तैयार कर दिया। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर बात करें हम वेट की तो इसका वेट कितना है? तो इसका वेट है लगभग 39 कुंटल। कितना? 39 कुंटल, लगभग 3900 किलोग्राम। अगर बात करते हैं ये चंद्रमा पर पहुंचा कब, तो ये चंद्रमा पर पहुंचा 23 अगस्त 2023। इसी साल 23 अगस्त 2023 6:03 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन गया है भारत। क्या बन गया है? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन गया है भारत। तो इस क्रम में कौन कौन देश और रहे हैं, तो बात करते हैं हम यूएसए, रूस व चीन और इसके बाद में भारत। यूएसए, रूस, चीन और भारत। अब बात करें कि यूएसए, रूस और चीन के बाद
चौथा देश बन गया है भारत, जिसने चंद्रमा पर क्या किया है, सफल प्रक्षेपित अपना यान सही तरीका से लैंड किया है। क्या किया है, अपने यान को, अपने प्रक्षेपित यान को सही तरीके से क्या कर पाया है, लैंड करने वाला चौथा देश बन गया है भारत। अगर हम बात करें, क्वेश्चन 3 है। पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझाया था कि चंद्रमा की कक्षा में, कहाँ पर, चंद्रमा की कक्षा में, ऑर्बिटल में अगर पहुंचने वाले देश की बात करें तो वो उसमें भारत कौन सा देश बन गया है, 6वां देश। भारत कौन सा देश है, 6वां देश है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला। अगर बात करें कि सफल परीक्षण करने वाला देश कौन सा बन गया है, तो सफल परीक्षण करने वाला कौन सा देश बन गया है, 4वां देश बन गया है। अगर बात करें कि चंद्रमा के किस पोल पे, साउथ पोल पर, किस पर, साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश तो कौन सा है, भारत। फर्स्ट कंट्री वो भी बन गया भारत। चंद्रमा के साउथ, ऐसा क्या कारण है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर किसी भी यान को प्रक्षेपित करना कठिन क्यों है, तो इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पर क्या रहती है, अंधेरा रहता है, रात रहती है। अगर सेकंड बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मतलब गड्ढे हैं, यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं जिसमें क्या हो सकता है, हमारा प्रक्षेपित यान विस्फोट कर सकता है, उसमें फंस सकता है, इस कारण। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो लगभग यहाँ पर माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या रहता है, 220 230 माइनस में इतना यहाँ पर तापमान रहता है, इसलिए साउथ पोल पर लैंडिंग करना बहुत अधिक खतरनाक है। अगर बात करें हम इसके चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 को हमने तीन टाइप्स में या 3 रूप में विभाजित कर रखा था। अगर बात करें हम प्रडोदक, 3 मॉड्यूल हैं इसमें, कौन कौन से, प्रडोदक मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रडोदक एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे रॉकेट वगैरह होता है वो प्रडोदक है एक तरह से, वो तो रास्ते में ही क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं प्रक्षेपित करने के बाद। जैसे ही हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया तो कुछ समय बाद ये जो रहे होंगे, इधर ये रॉकेट रहा, इधर रॉकेट रहा, ये क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं अपने आप। जो चंद्रमा पर जाकर जो लैंड करेगा वो कौन करता है, लैंडर करता है, और उसमें से कौन निकलता है वहां पर लैंड करने के बाद, रोवर निकलता है, और रोवर वहां पर जाके क्या करता है, खोज करता है। तो चंद्रयान 2 जो खोज करने वाला था, एक तरह से मानचित्रण करना, चंद्रमा का मानचित्रण करना, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि की खोज करना, सौर विकिरण की खोज करना, अब यही काम कौन करेगा, चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 ने अभी तक लगभग बताया गया है कि वहाँ पे एक पौधा होने की जानकारी दी है, और वहाँ पर क्या, पानी होने की, पर्याप्त मात्रा में भी पानी होने की भी जानकारी दी है। तो इससे हो सकता है कि चंद्रमा पर क्या हो, जीवन संभव हो सकता है, अभी इसे कहा नहीं जा सकता। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 के अगर वर्तमान में जो अध्यक्ष थे वो थे कौन, एस सोमनाथ। कौन थे, एस सोमनाथ की अध्यक्षता, एक तरह से अध्यक्षता में किसे भेजा गया, चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया। अब हम अपनी क्लास को आज यहीं पर स्थिर करते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल वेदास क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों।